नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे। सर्दी बहुत ज्यादा है। द भारत मित्र देख रहे हैं आप, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। और जो खबर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपको थोड़ा टेंशन देगा। अगर मैं कहूं कि झारखंड पुलिस के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या कहें। ये सच है। असल में खबर यह है कि भैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी में सरकार का इतना बजट खर्च हो गया है कि अब पुलिस की गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं। असल में आज सुबह में हमें सूचना मिली कि पुलिस की गाड़ियों में पिछले कितने दिनों से मुर्शिद 3 दिन से पिछले 3 दिन से पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल और डीजल डालने से इनकार कर दिया कि भाई पिछला बकाया जो है वो क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आपकी गाड़ियों में डीजल डालेंगे। मतलब इसका साफ मतलब है कि पुलिस की गाड़ी, अगर आपके घर तक अगर कोई अभी बड़ी वारदात होती है तो पुलिस की गाड़ी लेकर के पुलिस वालों को जाने में 5 बार सोचना पड़ेगा। सहयोगी मुर्शिद है, हमने बोला कि मुर्शिद इसको लेकर के एक बार ग्राउंड में जाकर के पता कीजिए कि क्या इसकी तस्वीरें हैं। तो मुर्शिद ने क्या देखा, अपने कैमरे में क्या कुछ कैद किया। ऑफ द कैमरा तो सब कुछ ये बात बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलने से सब लोग इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत टेंशन वाली बात है। एक बार इस रिपोर्ट को देखिए जो मुर्शिद ने तैयार की है। जब वो ग्राउंड जीरो पर गए, पेट्रोल पंप पर गए, थानों में गए, बात करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों ने बातचीत नहीं की, लेकिन जिन्होंने की वो हम दिखा देते हैं। चलिए तो आप उस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। राजधानी रांची में रामविलास प्रसाद का पेट्रोल पंप है। बताया जा रहा है कि ये राज्य सरकार के ऊपर जो है लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया जो है वो राशि बकाया है। बकाया होने के कारण जो है इमरजेंसी गाड़ी लोगों को जो दूर दराज जाते हैं या आते हैं उन लोगों को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा देर पहले यहीं पर जो है थाना का गाड़ी आया गया था। आने के बाद जो है उन लोगों को पेट्रोल नहीं दिया गया है। हम खास करके ड्राइवर से बात की है तो ड्राइवर साफ मना कर दिए कि भाई ये हम लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि जो राज्य सरकार के ऊपर जो है इन लोगों का जो 7 से 6 करोड़ रुपया बकाया है, वो बकाया जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है थाना का गाड़ी या दरोगों का या इंस्पेक्टर थाना प्रभारी का इन लोगों का गाड़ी को नहीं पेट्रोल दे पाएंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, जिस तरह से थाना में देख रहे हैं कि थाना प्रभारी के गाड़ी, पेट्रोलिंग गाड़ी, गश्ती गाड़ी, तमाम जो है गाड़ी जो है वो खड़ा है। जानते हैं इसमें डीजल उजल नहीं है। राज्य सरकार के ओर से माफ करिएगा, पेट्रोल पंप की ओर से कहा जा रहा है कि 6 से 7 करोड़ रुपया है बकाया है, इसलिए इन लोगों को पेट्रोल डीजल बंद कर दिया गया है। क्या होना चाहिए? ये तो बड़ा ये दिक्कत है। जब प्रशासन के पास ही अगर तेल नहीं रहेगा तो समय पर कैसे पहुंचेगा। इस पर तुरंत माने कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत इस पर देखरेख होना चाहिए, तुरंत मुख्यमंत्री को संज्ञान में बात जानी चाहिए कि यहाँ जो प्रशासन जो है और उनके पास तेले नहीं है जाने के लिए, तो बड़ा मुश्किल का काम है। ये तो बड़ी निंदनीय घटना है। ये तो हमको आज जानकारी हो रहा है कि इस तरह से करोड़ों रुपया का कर्ज है। इसका तो सघन जांच होनी चाहिए कि इस पर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना हो गया रांची शहर में तो लगभग सभी थाने का जो है यही बुरा हाल है कि गश्ती पेट्रोलिंग जो है इन लोगों का पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई भी घटना घटती है तो ये सब पूरा जिम्मेवारी किसकी होगी? ये जिम्मेवारी तो सरकार की होगी। अब ये इन लोग तो मान लीजिए जो यहाँ पे है, इन लोग का तो कोई अधिकार नहीं है। जब इन लोग ऊपर से नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। तो इस पे तो अब डीएसपी साहब, एसपी साहब को देखना चाहिए, डीजीपी साहब को देखना चाहिए कैसे हो रहा है। सुनने में आया कि तमाम लोग जो है राज्य सरकार को संज्ञान दे दिया गया है कि हम लोगों को पेट्रोल जो है वो खत्म कर दिया गया है। पेट्रोल देना बंद कर दिया है। नहीं, पेट्रोल तो देना पड़ेगा, हर हाल में पेट्रोल देना हो। नहीं पेट्रोल देगा तो सारा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग को भी मालूम नहीं था, नहीं तो हम लोग भी इस पर हम लोग भी लिखेंगे कि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा तो इन लोग जो रक्षक हैं कैसे रक्षा करेंगे, कैसे समय पर पहुंचेंगे। कोई भी घटना अभी घट जाती है तो पुलिस क्या करेगी? पैदल आती नहीं करेगी।
पुलिस कुछ नहीं करेगी और तमाम लोग पुलिस को ही आरोप लगाएंगे, पुलिस समय पर पहुंचती नहीं है। कैसे पहुंचेगा वो लोग? हाँ। जो पेट्रोलिंग पार्टी है ये या मजबूरी- पेट्रोल डीजल नहीं है तो कैसे पहुंचेगा सही टाइमली? एकदम। और हम आपके चैनल के द्वारा हम ये करते हैं कि आप इस खबर को थोड़ा फैलाइए और इनका यथाशीघ्र निष्पादन होना चाहिए। यथाशीघ्र माने पेट्रोल डीजल की जो समस्या है ये तो पूर्ति होनी चाहिए, इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आम जनता जो है यही समझेगी कि क्यों नहीं आ रहा है, तो वो समझेगा कि पुलिस ही लापरवाही कर रही है। इसलिए यथाशीघ्र इस पर आप अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि ये डीजीपी तक मैसेज को जाए कि हाँ ये अभी सुखदेव नगर थाना में इस तरह से बात है। तमाम रांची का जितना भी थाना है सभी थाना में यही हाल है। मैं तो स्पेशल इस पर मैं लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा कि इस तरह से हुआ है। तो भाई क्या बोले, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। कल तो इतना करोड़ों करोड़ रुपया हेमंत जी बांट दिए और यहाँ जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें ही ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा। ये सुखदेव नगर थाना है। आपको मैं दिखाने को चाहूंगा विजुअल के माध्यम से कि थाना प्रभारी का गाड़ी इधर खड़ा है, एक गश्ती पार्टी जो गाड़ी है वो खड़ा है और एक पेट्रोल जिससे पेट्रोलिंग होती है वो गाड़ी खड़ा है। ये तमाम जो है 1 2 3 4 गाड़ी जो है वो खड़ा है। क्यों खड़ा है आपको मालूम है? क्योंकि जो है इन लोगों गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं होने के कारण जो है खड़ा है। और आप समझ सकते हैं कि 4 गाड़ी जो खड़ा है, जो आज के डेट में जो है गश्ती होनी चाहिए, अपराधी लोगों का जो है लगाम लगाना चाहिए। लेकिन गाड़ी में जब डीजल ही नहीं रहेगा तो अपराधी में क्या लगाम लगाएगा? अभी इमरजेंसी अगर भगवान न करे कोई रांची शहर में घटना घट जाए तो आप समझ सकते हैं क्या बोलेंगे तो फिर वरीय अधिकारी लोगों को मिर्ची लग जाती है, समझे? टाई फिश हो जाएगा। उसके बाद जो है जब डीजल ही नहीं रहेगा गाड़ी में तो अपराधी कहां पर गए? भाई साहब एगो से बात हुआ तो भाई साहब क्या बोलते मालूम है? पैदल चलते हैं, पैदल गश्ती करते हैं। वाह भाई वाह, पैदल गश्ती होता है कहीं? हैं? अपराधी गोली मार देगा, उसके बाद आप पैदल पकड़िएगा अपराधी को? है हो सकता है? अपराधी जो है बाइक में, पुलिस पैदल भागेंगे। हंसी आ रहा है हमें, समझे? अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से रामविलास प्रसाद पेट्रोल पंप को जो बकाया राशि है वो कब तक दे पाएंगे ताकि सही ढंग से पेट्रोलिंग और अपराधी को लगाम लग सके। सहयोगी शराब के साथ मुर्शिद, दा भारत मित्र, रांची। अब जब वो रिपोर्ट आपने देख ली है, आज हम बैठे हैं, देखिए कैबिनेट की बैठक है, बस कुछ देर में कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसी बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56 लाख महिलाओं के लिए 1415 करोड़ रुपए जो है उनके अकाउंट्स में मैया सम्मान के तहत ट्रांसफर किए। एक खबर यह भी है कि इसी बीच मैया सम्मान को लेकर के जो पैसे आवंटन हो गए हैं, पिछले कुछ समय से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन ये अकाउंट्स में नहीं आए। जब इस खबर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग हमें डरा रहे थे कि भाई आप सरकार के खिलाफ चले तो आपका चैनल चलने नहीं दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अव्वल तो ये है कि मुझे याद नहीं आता किसी चैनल को इसलिए बंद करवा दिया गया हो कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। कोई सरकार कभी ऐसा करती है? हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जो संपादक गण जो है, हमारे वरीय संपादक लोग, वो चरण वंदन में विश्वास करते हैं, जाके चरण के नीचे पड़ जाते हैं कि सर बस हम ही है, बेस्ट हम ही है। तो उस चक्कर में गड़बड़ी होती है। हम तो समझते हैं कि किसी भी सरकार को खुश होना चाहिए कि भाई उनकी कमियों को कोई मीडिया उजागर कर रहा है। कबीरदास कहते हैं निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुहाए। और मीडिया से बड़ा आलोचक और निंदक तो कोई हो ही नहीं सकता। बहरहाल, तो वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई है, दिव्यांग पेंशन नहीं आया है और विधवा पेंशन नहीं आई। छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है कल्याण विभाग की तरफ से, उसमें भी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि मंत्री ने बैठक की लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं। और अब
पुलिस के पास डीजल पेट्रोल के पैसे नहीं है। देखिए, मैं आंकड़ों का गणित एक समझाता हूं। 1415 करोड़ रुपए एक महीने के लिए खर्च हुए हैं, तो 1415 गुने 12 होता है 16,980 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एक साल में होगा। और एक साल का जो झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट था वो था 11,697 करोड़ रुपए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें पेच ये है कि इसमें सबसे जो ज्यादा अलॉटमेंट था अनुपूरक बजट में 6,390 करोड़ रुपए वो इसी मैया सम्मान वाले विकास जो है महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को था। दूसरा ऊर्जा विभाग को था 2577 करोड़ रुपए। अब 6,390 करोड़ का बजट जो है एक साल का अनुपूरक बजट का है, लेकिन 16,980 करोड़ रुपए 56 लाख लाभुकों के लिए आपको सिर्फ मैया सम्मान के लिए चाहिए। तो 6,000 का लगभग 3 गुना हो जाता, 2 गुना से कुछ ज्यादा, 16,980। कैसे आप पूरा करेंगे इसको? और 11,697 करोड़ का तो आपका कुल बजट ही है। तो ये थोड़ा सा पेच है जो समझ में नहीं आता। हालांकि देखिए, ये जो पेट्रोल भराने का जिम्मा है ये गृह कारा और आपदा विभाग का होता है, और इसके लिए बजट में 445.96 करोड़ यानी 445 करोड़ 446 करोड़ का बजट है। अब एक बार मैं मुर्शिद के पास आता हूं। मुर्शिद, जहां तक मुझे जानकारी है, ये जो गाड़ियां पुलिस की चलती हैं ये कोई थर्ड पार्टी चलाती है, तो क्या पेच आ रहा है? पेट्रोल पंप वालों से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? देखिए अभिषेक, आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से रामविलास पेट्रोल पंप है वहां पर हम लोग पहुंचने गए, जो पेट्रोल का मालिक है वो बता रहे थे कि 3-4 बजे आए। वो जो वहां पर अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उन लोगों से बात हुई तो बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के जो राशि बकाया है इन लोगों का कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपया बाकी है। एक पेट्रोल पंप का है? सभी पेट्रोल? सिर्फ एक पेट्रोल 6 से 7 करोड़ रुपए एक पेट्रोल पंप। जी हाँ। उसके बाद जो है रामविलास जो पेट्रोल पंप के मालिक है उनसे फोन में बात हुआ तो बोले हैं कि कुछ पैसे जो है राशि जो है हम लोगों को मिला है, जो इमरजेंसी गाड़ी है, जो दूर दराज से जो गाड़ी आ रही है उन लोगों को सिर्फ पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। बाकी जो थाने का गाड़ी है उन लोगों को होल्ड में रखा गया है कि ताकि जैसे राज्य सरकार की ओर से पैसा फंड करेंगे वैसे इन लोगों को देना चालू कर देंगे। मतलब ऐसा है कि मान लिया अभी कोई बड़ी घटना हो गई तो इमरजेंसी कोटे के लिए वहां पर है पेट्रोल मिलेगा? जी नहीं। अच्छा, अगर कोई भी रांची शहर में अगर घटना हो जाती है तो हम लोगों का जैसे मतलब थाने के स्तर पर जो लोग रहते हैं उन लोगों से बात हुआ, उन लोगों को बात हुई तो वो लोग बोले कि जानते हैं कोई भी घटना हो गया था तो पैदल मार्च करना पड़ेगा। उसके बाद जो है अपराधी गोली अगर मार दिया तो पैदल जाके अपराधी को पकड़ेंगे। ये हो सकता है कहीं रांची शहर में। ये अभिषेक जी आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी अपराधी कहीं भी रांची शहर में हिमपड़ी हो या डोरंडा हो, कहीं भी इस जगह पर अगर चोरी हो या गोली मार के आती अपराधी चल जाते हैं तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि पैदल जाते जाते तो आप अपराधी कहां से कहां पहुंच। ये तो गजब बात आप बता रहे, तो बहुत डराने वाली बात है। जी अभिषेक, अब एक बात बताइए, और एक और जानकारी जो मुझे मिली है कि पुलिस आगरा कारा विभाग की तरफ से एक चिट्ठी पहुंची है सभी थानों को कि भाई अपने अपने थाने के अंदर या आसपास में वो जगह चिन्हित कीजिए जहां पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसे तो अभी सूचना नहीं आया अभिषेक, जैसे हमने बातचीत में निकाला वैसे सूचना नहीं आया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी सुखदेव नगर अगर बात करें या हिमपड़ी के बात करें या डोरंडा के बात करें या लोअर बाजार के बात करें या लालपुर को कोई भी थाने के बात करें तो सभी थाने का अधिकारी का भी गाड़ी खड़ा है, गश्ती वाले गाड़ी भी खड़ा है और पीसीआर वाला जो है वो भी खड़ा है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि रांची शहर में कोई भी गश्ती गाड़ी नहीं घूम रहा है ताकि अपराधी लोगों को लगाम लग सके। अच्छा मुर्शिद, ये खबर दिखा रहे हैं, पुलिस विभाग के आला अधिकारी आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? ये देखिए कई बात नाराज हो जाते हैं, फिर भी हम लोगों का कर्तव्य है कि खबर दिखाना, तो खबर तो से ही दोस्ती तो नहीं होती है अभिषेक। तो भाई कुल मिलाकर के देखिए, हमने आंकड़ों के साथ आपको इतनी बड़ी खबर बता दी है। ये बहुत टेंशन वाली खबर है और ये कोई और मीडिया नहीं दिखाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और एक और बात बता देता हूं, इतना मुखर होने के कारण क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक अंदर का दर्द है जो मैं शेयर कर दे रहा हूं। अमूमन मीडिया में हमें अंदर का दर्द बताने का की इजाजत नहीं होती, लेकिन हम बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूं ये भारत मित्र हमने क्यों चालू किया। हमने कहीं का तिनका कहीं का रोड़ा ला करके और इसको चालू किया।
हम जितने लोग हैं, हम आपको फैक्ट बताते हैं, हम जितने लोग हैं, हम मार्केट के ठुकराए हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं से हमें ठुकरा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो खबरों को दिखाने का हमारा पैमाना है और उनका पैमाना वो मिला नहीं मिलता है। हम उनको किसी को दोष नहीं दे रहे। तो हम सब ऐसे ऐसे लोग उन्हें मिल करके भारत मित्र चालू किया। यहां हमने तय किया कि हम किसी से डरेंगे नहीं, खबरें जिसके खिलाफ वो दिखाएंगे, जो भी वो दिखाएंगे। लेकिन उन खबरों को दिखाने का खामियाजा मैं आपको बताता हूं। एक एक रुपए जोड़ करके हमने अपने ऑफिस के बाहर में एक बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड बनवाया था भारत मित्र का। हमारे कुछ चाहने वालों ने उस बोर्ड को तोड़ दिया है। हमारे चाहने वालों ने ही तोड़ा है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है। लेकिन हम जानते हैं कि हम इसकी शिकायत नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम वहां पर फिर से नया बोर्ड लगाएंगे, आप फिर से आइए तोड़िए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और बढ़ता है कि हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और जब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमें लोगों का प्यार मिलता है। हमें आज 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और हम 6000 सब्सक्राइबर पर पहुंच चुके हैं सिर्फ यूट्यूब पे, और बाकी जगहों के तो क्या ही कहने। तो ठीक है, चलो हम अपना हुनर आजमाते हैं। आप तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। हमें हमारा हौसला, आप दर्शक हमारा साथ दीजिएगा, आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। हमें और किसी का साथ नहीं चाहिए, सिर्फ आप दर्शकों का साथ चाहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।